हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडीज़। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के प्रकार। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली संख्या है वो है हमारे पास प्राकृतिक संख्या, जिसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर जिसके साथ प्लस का साइन लगा होता है, प्लस मतलब जिसके साथ धनात्मक साइन लगा होता है, धनात्मक निशान लगा होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके आगे तक जितने भी हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं, इन सभी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, इसमें हम जीरो को नहीं ऐड करते हैं। तो इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनके साथ धनात्मक निशान लगा होता है 1, 2, 3, 4 और इसके आगे तक। इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या आती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या और होल नंबर। तो इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि 1, 2 और इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं। लेकिन इसमें हम जीरो को भी ऐड करते हैं। तो वो संख्या जो कि जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हमें पूर्ण संख्या में जीरो को हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि हम 9 तक तो नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन जब हम 10 लिखते हैं तो हमें जीरो की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमने पूर्ण संख्या में जीरो को ऐड किया। तो पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और इसके साथ हम इसमें जीरो को भी ऐड करते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन बन के निकलता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हम धनात्मक नंबर्स को लेते हैं और पूर्ण संख्या में भी सभी धनात्मक नंबर आते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर है नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं में जीरो को ऐड करते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या में ऐड नहीं होता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं के तीसरे रूप पर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक और इंटीजर नंबर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं जिसमें ज़ीरो होता है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है सभी के सभी ऋणात्मक नंबर। जैसे कि हमारे पास प्लस का 1 है, तो इसका जो ऋणात्मक होगा वो होगा -1। इस प्रकार से हमारे पास पूर्णांकों में सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जैसे कि -1, -2, -3। इसी के साथ हम इसमें ज़ीरो को भी ऐड करते हैं, और प्लस की सारी संख्याएं जो कि हमारे पास आती हैं। तो हमारे पास पूर्णांकों में सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, सभी नेगेटिव संख्याएं, उसके बाद ज़ीरो, और सभी की सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो पूर्णांकों में सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं, और इसके साथ इसमें हम ऋणात्मक नंबर्स को भी ऐड करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन के निकलता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं जो वो पूर्णांक होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ज़ीरो भी आता है और सभी के सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं कि क्या सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर है नहीं, सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि हम पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स को भी लेके चलते हैं, जैसे -1, -2, -3। लेकिन पूर्ण संख्याओं में हमारे पास ज़ीरो होता है और सभी की सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं में ऐड नहीं करते हैं। अब हम संख्याओं के चौथे प्रकार को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या या इवन नंबर्स। तो सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या वो संख्या होती है जो कि दो के साथ पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 2। तो जब हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 2 जो है ये एक सम संख्या है। इसके बाद हमारे पास आता है 4, 6, 8, 10 और वो आगे सभी संख्या जो 2 के साथ पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उनको हम सम संख्या या इवन नंबर्स बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, ये सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये 2 के साथ पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं।
इसके बाद हमारे पास आती है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो कि दो के साथ विभाजित नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास 1 है, ये 2 के साथ विभाजित नहीं होता है। हमारे पास 3 है, ये भी विभाजित नहीं होता है। 5 है, 7 है, 9 है। ये सारी संख्या जो कि 2 के साथ पूरी विभाजित नहीं होती है, इनको हम विषम संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम 79 लेते हैं, जो कि एक विषम संख्या है। जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक हमारे पास यहाँ पे शेष बच रहा है, जो कि 2 के साथ पूरा विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 79 एक विषम संख्या है। तो कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वो सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये 2 के साथ पूरे विभाजित नहीं होते हैं। अब हम ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है वो संख्या जो कि 1 के साथ विभाजित होती है, खुद के साथ विभाजित होती है और किसी अन्य तीसरी संख्या के साथ भी विभाजित होती है। जब हम उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4। जब आप 4 को देखोगे तो ये सबसे पहले तो ये 1 से विभाजित होता है। इसके बाद जब आप 4 को देखोगे तो ये 4 के साथ भी डिवाइड होता है, और जब आप 4 को देखोगे तो ये 2 के साथ भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 के साथ भी डिवाइड होती है, खुद के साथ भी डिवाइड होता है और साथ में 2 के साथ भी डिवाइड होता है। तो वो संख्याएं जो कि 1 के साथ डिवाइड होती हैं, खुद के साथ डिवाइड होती हैं और किसी अन्य तीसरी संख्या के साथ डिवाइड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 का। 6 जो है सबसे पहले ये 1 से डिवाइड होता है, इसके बाद 6 जो है वो 6 के साथ भी डिवाइड होता है, इसको छोड़ के जो 6 है वो 2 के साथ भी डिवाइड होता है, और जो 6 है ये 3 के साथ भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से 6 जो है वो 1 के साथ डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है और अन्य संख्याओं के साथ भी डिवाइड ये हो जाता है। तो इसलिए 6 जो है ये एक भाज्य संख्या है। और इसके बाद हमारे पास आती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि 1 के साथ डिवाइड होती है और खुद अपने आप से डिवाइड होती है। मतलब ऐसी संख्या जो मात्र 2 ही संख्याओं से डिवाइड होती है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमारे पास सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो होती है 2, जो कि सबसे पहले 1 से डिवाइड होती है और फिर 2 जो है वो खुद से डिवाइड होता है। 2 जो है वो 1 और 2 को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई अन्य संख्या है ही नहीं। तो इसलिए जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या 1 जो है ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर है 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है कि वो संख्या कम से कम 2 संख्याओं के साथ डिवाइड होनी चाहिए। एक तो वो 1 के साथ डिवाइड होनी चाहिए और दूसरी वो खुद के साथ डिवाइड होनी चाहिए। मतलब कम से कम 2 चीज़ों के साथ वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो 1 है ये मात्र 1 के साथ ही डिवाइड होता है, कोई और संख्या नहीं है जिसके साथ जो 1 है वो पूरा डिवाइड हो जाए, इसलिए एक अभाज्य संख्या तो नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या एक भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या के लिए एक कंडीशन होती है कि भाज्य संख्या सबसे पहले तो 1 के साथ डिवाइड होनी चाहिए, फिर खुद अपने साथ डिवाइड होनी चाहिए और उसको छोड़कर भी वो किसी अन्य संख्या के साथ डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा जो 1 है वो मात्र अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो 1 अपने आप को छोड़ के किसी भी अन्य संख्या के साथ डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 1 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास सबसे छोटी भाज्य संख्या आती है वो हमारे पास 4 है, क्योंकि जो 4 है वो 1 के साथ भी डिवाइड होता है, इसका 2 के साथ भी डिवाइड होता है और 4 के साथ भी ये डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज
अभाज्य संख्या तक जो है वो डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक भी हमारे पास 3 जो संख्याएं वो बची हुई हैं, जिनको आप बोलते हो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसका वीडियो कल मैं जो है वो यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम कल अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।